नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपकी अपनी YouTube चैनल ज्ञान मार्ट में। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि एक महीने में 2 एकादशी आती हैं और ये एकादशी साल की आखिरी एकादशी है। और बहुत सारे लोगों के मन में यह सवाल होता है कि एकादशी पर बाल काट सकते हैं या नहीं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे क्या है इसे लेकर पौराणिक मान्यता, सफला एकादशी का महत्व और इस दिन हमें कौन से काम नहीं करने चाहिए। तो प्लीज वीडियो में अंत तक बने रहिए। दोस्तों, एकादशी की तिथि भगवान विष्णु को समर्पित होती है। सभी एकादशी में सफला एकादशी का विशेष महत्व होता है। पौष माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी को सफला एकादशी कहा जाता है। सफला का अर्थ होता है सफलता। ऐसी मान्यता है कि इस एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के सारे कार्य सफल हो जाते हैं, इसलिए इसे सफला एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। यह इस साल की आखिरी एकादशी है जो 19 दिसंबर को मनाई जाएगी। पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी इस साल की आखिरी एकादशी होगी। इस साल की एकादशी पर बुधादित्य योग भी रहेगा, जिससे इस दिन का महत्व और भी बढ़ जाता है। एकादशी स्वयं भगवान विष्णु के शरीर से प्रकट हुई थी, इसलिए इस व्रत को सभी व्रतों में श्रेष्ठ माना गया है। सफला एकादशी का व्रत रखने वाले भक्तों को इस दिन प्रातःकाल स्नान के बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद भगवान को धूप, दीप, फल और पंचामृत अर्पित करना चाहिए। भगवान विष्णु और अच्युत की नारियल, सुपारी, आंवला और लौंग आदि से पूजा करनी चाहिए। इस दिन रात्रि में जागरण कर हरि के नाम के भजन करना बहुत ही शुभ माना जाता है। व्रत के अगले दिन द्वादशी पर किसी जरूरतमंद व्यक्ति या ब्राह्मण को भोजन करवाना चाहिए और दान दक्षिणा देकर विदा करें और इसके बाद व्रत का पारणा करना चाहिए। तो आइए दोस्तों, अब जानते हैं सफला एकादशी का महत्व। पुराणों में सफला एकादशी का विशेष महत्व बताया गया है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार सफला एकादशी का व्रत रखने से 1000 अश्वमेध यज्ञों के बराबर लाभ मिलता है। इन ग्रंथों में सफला एकादशी एक ऐसे दिन के रूप में वर्णित किया गया है जिस दिन व्रत रखने से सारे दुख समाप्त हो जाते हैं और भाग्य खुल जाता है। इस एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। कहा जाता है कि इस व्रत का पालन करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और घर में धन धान्य और सुख समृद्धि आती है। लेकिन इस दिन कुछ ऐसे भी कार्य हैं जिन्हें नहीं करना चाहिए, वरना श्री विष्णु क्रोधित हो जाते हैं। व्रत तो व्यर्थ जाता ही है पर पाप के भोगी भी बनते हैं। तो आइए दोस्तों, जानते हैं सफला एकादशी पर क्या नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार एकादशी व्रत के दिन नाखून, दाढ़ी और बाल काटना अशुभ माना जाता है। मान्यता है कि एकादशी पर बाल धोने और काटने से धन हानि हो जाती है और साथ ही साथ ग्रह दोष भी लगता है। एकादशी का व्रत करने वालों को तो इस दिन गलती से भी ये कार्य नहीं करने चाहिए। कहते हैं कि इसे करने से विष्णु भगवान अप्रसन्न हो जाते हैं और घर में अशांति आ जाती है। दोस्तों, और भी कई ऐसे काम हैं जो सफला एकादशी पर नहीं करने चाहिए, जैसे कि सफला एकादशी के दिन घर में झाड़ू ना लगाएं। कहते हैं कि इससे छोटे छोटे जीवों की अनजाने में हत्या हो सकती है। ये कृत्य एकादशी के व्रत का प्रभाव कम कर देता है। व्यवहार में नरमी और दूसरों के प्रति दया का भाव रखें। गलती से भी किसी को अपशब्द ना बोले। कलह से बचें। वाणी में कटुता न लाएं। बड़ों और गुरुओं का अनादर गलती से भी ना करें, क्योंकि एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है, जो गुरु ग्रह का प्रतिनिधित्व करती है। अपनों का दिल दुखाने पर गुरु के अशुभ प्रभाव झेलने पड़ते हैं। इसके अलावा एकादशी व्रत करने वालों को सूर्य से पूर्व उठकर सारा दिन ईश्वर की भक्ति में लीन रहना चाहिए। भूलवश में दोपहर के समय सोए नहीं। ऐसा करने पर व्रत का फल नहीं मिलता है और विष्णु जी की भक्ति के लिए मंत्र जाप सरल उपाय है। सफला एकादशी के दिन बिस्तर पर नहीं बल्कि जमीन पर सोना चाहिए। इस दिन भूलकर भी मांस, नशीली चीजें, लहसुन और प्याज का सेवन ना करें। सफला एकादशी की सुबह दातुन करना भी वर्जित माना गया है। इस दिन किसी पेड़ या पौधे की फूल पत्ती तोड़ना भी अशुभ माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार अगर आपने व्रत नहीं भी रखा है, फिर भी एकादशी के व्रत के दिन नाखून, दाढ़ी और बाल काटना अशुभ माना जाता है। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ही ना भूलें, ताकि आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द ही मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए